हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके एक ओवरव्यू। आज हम फुल डिटेल लेकर के आ रहे हैं और वेबसाइट पर भी पूरी डिटेल जो है वो अपलोड कर दी गई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से मैंने ये पेजेस डाउनलोड की हैं और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें जो नोट सबसे पहले दिया गया है, ये कोविड के कारण जो किया जा रहा है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप धीरे धीरे नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ मैं इसके साइड में यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप इसको देखते जाइएगा। कुछ चीज़ें जो ओवरव्यू क्लियर कर ले। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जो नॉट एडमिटेड है, ठीक है। ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉट एडमिटेड। वो भी लोग जिन्होंने रजिस्टर किया, सीट अलॉट हुई एंड कैंसल हो गई ड्यू टू एनी डिस्क्रिपेंसीज, आपकी सीट कैंसल कर दी गई, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लोग जो एडमिटेड नहीं है किसी भी कारण से, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल सार में अगर बता दिया जाए तो किसी भी कारण से जो लोग एडमिटेड नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कारण से विड्रॉ कर लिया, उसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर कर लिया है तो वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होगा, जो रजिस्टर्ड हैं पहले से, जैसे ये लोग यहाँ सीट अलॉट हुई उसके बाद कैंसिल हो गया, तो ये रजिस्टर्ड हैं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको 10,000 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक, दैट इज स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी। ठीक है, पार्टिसिपेशन फी आपको लगेगी। ये रिफंड है। अगर ये रिफंड है कब, ये रिफंड तब है जब कोई सीट अलॉट नहीं होती है, नो सीट अलॉटेड। अगर कोई सीट अलॉट हो गई और आपने एडमिशन नहीं लिया, 93,000 की पेमेंट नहीं की, 93,000 की पेमेंट नहीं की उसके बाद, तो आपकी सीट अलॉट नहीं होगी। सॉरी, आपकी जो 10,000 की जो फ़ी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। आपने अगर कोई सीट, इसमें अब आपको क्या करना है, एक चॉइस फिलिंग भी करनी है आपको। चूँकि ऑनलाइन है, पहले जो प्रोसीजर होता था कि कैंडिडेट आकर के सेलेक्ट करता था, अभी नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में वो ब्रांचेस नहीं रखनी है जो आपको लेनी नहीं है। ठीक, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। पहले बता दूं, वो ब्रांचेस रखनी नहीं है जिसको लेनी नहीं है। यू डू नॉट नो चॉइस ऑफ दैट ब्रांच जो आपको नहीं चाहिए। अगर जो चाहिए वही लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको बेवजह में उसमें देने से ज़रूरी नहीं है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज़ नहीं तो वो सीट्स अगर अलॉट हो गई, सपोज़ करो तुम्हें ये नहीं चाहिए और आपने ये नहीं उसमें लिख रखी, इन्हें अलॉट हो गई, तो फिर आपको लेनी पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें कौन इसमें पहले जो नोट दिया गया, EWS, OBC, SC, ST, KM, PD, CW, TP, SG, ये जितनी भी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, सारे कैटेगरीज के जो भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें कि अपने सर्टिफिकेट को रीवेरीफाई कर लें, सारे चेक कर लें कि वो हमारे जैक के स्टैंडर्ड के थ्रू बना गया है, जैक के एलिजिबिलिटी के थ्रू बना गया है। अगर नहीं है तो आप वो प्रिपेयर कर लें, और अगर नहीं है तो अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करेंगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको बेवजह की परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लें। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिए हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि अगर सीट को अलॉट हुई है आपकी, अगर वैलिड नहीं है तो सीट वो कैटेगरी जनरल में कन्वर्ट करके अगर सीट मिल रही है तो दे देंगे। ऐसा भी होता है, अगर सीट आपकी वो आपको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे वहाँ पर, अगर आपकी नहीं है तो वो कन्वर्ट कर देंगे वहीं पर, क्योंकि आपकी वो जो कैटेगरी, सपोज करो आपने OBC लिखा है यहाँ पर,
कि आप ओबीसी हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं है, वो आपको कन्वर्ट कर देंगे जनरल में। ठीक, वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जिसका जो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है उसको कन्वर्ट कर देते हैं जनरल में। हाँ, वैसे कैंडिडेट जिनकी सीट अलॉट हुई, रजिस्टर भी हुई, कैंसिल हो गई कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओबीसी ऐसे सर्टिफिकेट सीट अलॉट हुई किसी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में सीट अलॉट हुई लेकिन कैंसिल हो गई क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं था। अगर अब उनका सर्टिफिकेट बन गया है, उनकी सर्टिफिकेट 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक बन जाएगी, तो आप 2 और 3 और हाँ 3 और 4 तारीख को ये ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर्स कॉन्टैक्ट अस में दिया हुआ है फ़ोन नंबर, वहाँ से आप बात करके इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, ओबीसी के वैलिड डॉक्यूमेंट या SC ST OBC KM PD CW जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपलोड करके आप उसको चेंज करा सकते हैं कैटेगरी में। वैसे कैंडिडेट जिनको सीट अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, अगर उनकी सीट अलॉट हुई थी, पहले वो ओबीसी थे, फिर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, जनरल हो गया, तो उसके बाद वो करा सकते हैं। ठीक, ये सब आप प्रिपरेशन अभी कर लें। उसके बाद जो अगला है कि कौन कौन एलिजिबल है, मैंने बता दिया आपको। वैसे लोग, हर कोई लोग जो नॉन एडमिटेड है वो एलिजिबल है। एक सिंपल सा सार है इसका, ये जो भी नॉन एडमिटेड है वो एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी वजह से एडमिशन उसका कैंसिल हो गया हो, या एडमिशन नहीं लिया हो, या रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। जो लोग विड्रॉ कर चुके हैं वो भी ले सकते हैं। नॉन एडमिटेड मतलब मैं बता रहा हूँ जिनकी अभी कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है वो एलिजिबल हैं, चाहे किसी भी कारण से। उनको 10,000 रुपये का पार्टिसिपेशन फ़ी देना है। ठीक, पार्टिसिपेशन फ़ी 10,000 का देना है। चॉइस फिलिंग देनी है। चॉइस फिलिंग अगर आप चॉइस फिलिंग वही देंगे अगर आपकी सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और आपको पार्टिसिपेशन फ़ी जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 93,000 का जो फ़ी देनी होगी। और ये जो फ़ी पेमेंट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं, पिछले वीडियोस में मैंने बता रखे हैं कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट। ये मोड ऑफ पेमेंट का मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, इस पर आप ध्यान देंगे, वो एक बार देख लीजिएगा, वही मोड ऑफ पेमेंट अभी भी है। ठीक, अगर आपने सीट ऑफर हुई एक्सेप्ट नहीं की तो आपका अगर सीट 93,000 नहीं दिया तो 10,000 रुपया जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा। ये सीट अलॉट हो गई, वन मोर थिंग, ये सीट अलॉट हो गई, आपने 93,000 दे दिया, बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। या इफ़ ही विड्रॉज हिज नो एनी कोई रिफंड ऑफ अमाउंट, not be eligible for any refund of amount paid if he withdraws his or her seat at this admission at any stage। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, इसमें आपने 93,000 भी दे दिया, 10,000 तो पहले दे दिया, एडमिशन हो गई, आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं। ये कन्वर्जन रूल्स हैं। कन्वर्जन रूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। कन्वर्जन रूल्स क्या होता है, ये स्पॉट राउंड के दौरान कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं। SC ST की सीटें सपोज करो वैकेंट रह गई, ST की सीट वैकेंट रह गई, ST दिल्ली की सीट वैकेंट रह गई। ठीक, तो क्या करेंगे भाई, इसको भरना है। इसको भरने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे SC दिल्ली में। ठीक, और SC दिल्ली के जो बच्चे हैं वो अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसके सपोज करो इसमें 5 सीटें बच गई तो वो 5 सीटें यहाँ चली आएँ, ये +5 हो गया। इसी तरह के कन्वर्जन रूल्स हैं। SC दिल्ली SC दिल्ली में कन्वर्ट होगा, ST आउटसाइड दिल्ली SC आउटसाइड दिल्ली में कन्वर्ट होगा। ठीक, उसी तरह OBC दिल्ली नहीं OBC आउटसाइड दिल्ली OBC दिल्ली में कन्वर्ट होगा। इस तरह से रीजन भी कन्वर्ट हो रहा है। OBC जनरल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर SC ST दोनों खत्म हो गए तो SC और ST दोनों खत्म हो गए तो वो भी जनरल में कन्वर्ट होगा। OBC जो भी खत्म हो गया, EWS
और ओबीसी वो भी जनरल में कन्वर्ट होगा। लास्ट जो कन्वर्जन होता है कि अगर आउटसाइड दिल्ली का ख़त्म हो गई सीट किसी भी कैटेगरी में, वो पहले तो जनरल में चली गई, फर्स्ट जो कन्वर्जन हुआ जनरल में चली गई, आउटसाइड दिल्ली की फिर सीट कन्वर्ट हुई तो वो फिर दिल्ली जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कन्वर्जन रूल्स हैं। ठीक, कुछ आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ पे ये कन्वर्जन होती है एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, जनरल, यहाँ पे ये पूरी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वैसे आपके समझने के लिए नहीं है ये, तो आप इसको समझ गया तो ये आपको पता चल गया कि भाई इतनी सीटें वैकेंट, लेकिन ये तब होती है जब वो सीट खाली रह जाती है, तब होती है जब वो सीट खाली रह जाती है। सारे लिस्ट के स्टूडेंट्स उसको सीट को लेने से मना कर देते हैं कि नहीं, कोई एसटी का सपोज करो अभी भी 15 बच्चे हैं लेकिन लेना नहीं चाहते, सीट वैकेंट रह गई तो कन्वर्ट होती है। ठीक, उसके और ये बीच बीच में स्पॉट राउंड के मिड में वो कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है। अगला जो है एडमिशन प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर। स्पॉट राउंड का जो होगा ऑनलाइन होगा, मैंने बताया आपको चॉइस फिलिंग होगी स्पॉट राउंड में। अगर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है तो फिर रिफंड हो जाएंगे पैसे, और अगर आपने कोई भी ब्रांच, अगर आपको कोई भी सीट मिली और आपने उसको नहीं ली, अगर आपको सीट मिली और आपने नहीं ली तो आपका वो जो है पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। 10,000 रुपया भी रिफ़ंड नहीं होगा अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने उसको सीट को ली नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चॉइस फिलिंग जो आप करें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग जो आप करें वो बिल्कुल ध्यान से करें, एकदम सोच समझ कर करें। क्योंकि अगर ब्रांच अगर आपको ENE, BT या नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं है, सपोज करो ये सब ब्रांचेस नहीं पढ़नी है आपको, ऑटोमोबाइल नहीं पढ़नी, MM नहीं पढ़नी, अगर आपको नहीं पढ़नी तो आप इसको मत चॉइस फिलिंग में डालो आपको, क्योंकि 10,000 रुपये आपके डूब जाएंगे। चॉइस फिलिंग जो कर लेंगे वो चॉइस फिलिंग को आप स्पॉट राउंड में बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बाकी जो मैंने बताया वही ये और तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद वो हम आ रहे हैं स्पॉट राउंड का शेड्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे शेड्यूल पे ध्यान देंगे। इसके बाद भी राउंड्स होंगे, अगर सीट खाली रह जाएंगी ना तो 8th राउंड, 9th राउंड, 10th राउंड ये करेंगे। ठीक, लेकिन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं इस पर। स्पॉट राउंड का पहला जो 1 तारीख को, मुझे लग रहा है ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है 30 तारीख या 1 तारीख, ठीक, 30th या 1st को ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, 30th या 1st को ये डिस्प्ले हो जाएगा वैकेंट सीट। 30th के शाम को या 1 तारीख को ही हो जाएगा, 1 तारीख के पहले, मतलब इससे पहले हो जाएगा, 5 बजे से पहले हो जाएगा। ये सीट डिस्प्ले कर देंगे हम ये अपग्रेड कर देंगे, सीट डिस्प्ले कर देंगे। इंटरनल अपग्रेडेशन पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, थोड़ी देर में तुरंत बता रहा हूँ। इंटरनल अपग्रेडेशन ये हो गई। 1 तारीख को आप जो बच्चे हैं जो जिनका अपग्रेड हो गया वो सीट फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड करने के लिए वो सीट को फ्रीज ना करें, उसको फ्लोट में रहने दें। ठीक, ये सब बातें ध्यान से सुनिएगा। फ्रीज फ्लोट में अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है, जैक में कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 1500 रुपये की फ़ी भी नहीं दी, तो उनको रजिस्टर करना है पहले 1500 रुपये दे करके, फिर उनको 10,000 रुपये को पार्टिसिपेशन फ़ी देना है। और ये कब देना है? 3 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। 3 और 4 तारीख को 2 चीज़ें होंगी, एक तो रजिस्ट्रेशन भी होगा और वो जो चॉइस फिलिंग है उनको चेंज भी कर लेंगे 3-4 तारीख को। और वैसे लोग भी जिनको सर्टिफिकेट्स में इशूज़ थे और जिनके कारण उनकी कैटेगरी चेंज हो गई, वो अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज। इसके बाद फिर बाकी राउंड्स के आपके ये हैं, अगर ये वैकेंट जाएगा तो उसके बाद ये राउंड की डेट्स दी हुई हैं, इस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये बात की चीज़ है। अभी हमारे तक जो मैटर है यहीं तक है। ठीक, उसके बाद 3 और 4 तारीख को है स्पॉट राउंड का 10,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद वो राउंड्स चलेंगे। ठीक है, स्पॉट राउंड, ये जो स्पॉट राउंड है 7 दिसंबर को फिर उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और फिर वो आपको स्पॉट राउंड का ही प्रोसेस चलता चलेगा। यहाँ फिर से लिख दिया है
acceptance fee and allotted are not eligible for any seat allotment during the remaining spot round of the counseling. स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी, हाँ, अगर आपको कोई सीट मिलती है आपने नहीं ली तो आगे के राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलेगी। आगे जो स्पॉट राउंड का जो अगला जो 1-2-3 दिन में जो भी अगला उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी और सीट आपका रख ली जाएगी। ठीक। ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, जिसका भी एडमिशन हो गया वो जैसे एडमिशन होता है वैसे कर सकते हैं, इंस्टेंट कर सकते हैं आप। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्पॉट राउंड अपग्रेडेशंस की। इंटरनल अपग्रेडेशन ये मत समझिएगा कि सिर्फ ब्रांच वाइज, ये इंटर इंस्टीट्यूट भी हो रहा है। NSIT से, NSUT से ये DTU भी हो जाएगा। ऐसा नहीं मत समझना कि सिर्फ NSUT का NSUT होगा। ये इंटरनल अपग्रेडेशन, इंटरनल मीन्स जो कैंडिडेट एडमिटेड है, ठीक, जो कैंडिडेट एडमिटेड है एंड एडमिटेड है वो उनके लिए है, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। ये इंटरनल अपग्रेडेशन ये हुआ कि बाहर का कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा, जो एडमिटेड है उन्हीं को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक। यहाँ पे इंटरनल पे ये कंफ्यूज मत करना कि DTU का DTU में ही होगा, NSIT का NSIT में होगा, ऐसा नहीं है। इंटरनल मतलब सभी का होगा, यहाँ से इन दोनों, यहाँ पे वो वाइस वर्सा हो सकता है। बाकी चारों कॉलेज में वो आपस में ब्रांच की अपग्रेडेशन हो सकती हैं। ठीक। 30 ये तारीख है, 1 तारीख को अपग्रेड कर सीट जो है अपलोड कर दी जाएगी। वैकेंसी भी बता दी जाएगी, वैकेंसीज आएगी उस तरह से पूरी एक लिस्ट होगी कि कौन सी कैटेगरी में कौन से कॉलेज में सीट खाली है। मैकेनिकल में कौन कौन सी कैटेगरी है, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी कैटेगरी है, या फिर SC ST जनरल और OBC दिल्ली में कौन कौन सी सीटें खाली हैं, या आपको कितनी सीटें खाली हैं, 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इतनी खाली हैं, वो बता दी जाएंगी। ठीक है। इसमें और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे चॉइस फिलिंग और फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग, सीट फ्रीजिंग। सीट फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग होती है वो आपको सीट अलॉट हो गई, एडमिट हो गए आप, ठीक, सीट में एडमिट हो गए, आपको सपोज सीट मिली इलेक्ट्रिकल और आपको इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है, आप नहीं चाहते कि मुझे आगे की कोई भी ब्रांच जैसे EC हो, सिविल हो, EC हो या कंप्यूटर हो मुझे मिले, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है। अगर ऐसा है तो आप उसको फ्रीज कर दें। फ्रीज करेंगे तो क्या होगा? आप अपग्रेड नहीं होंगे। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो क्या होगा? अपग्रेड नहीं होंगे। ठीक। वैसे लोग जो फ्रीज नहीं करेंगे वो अपग्रेड होंगे, वैसे लोग जो फ्रीज नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट फ्रीज, इफ़ यू नो फ्रीज, डू नॉट फ्रीज अगर आप करते हैं, अगर आप नॉट फ्रीज में हैं तो आप क्या होंगे? आप फ्लोट होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक। फ्लोट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीज करें या ना करें फ़र्क पड़ता है। ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फ्लोट नहीं की तो फ्लोट में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फ्लोट हैं। ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या हैं? आप फ्लोट हैं। अगर आपने फ्रीज नहीं किया, फ्रीज या फ्लोट कुछ भी नहीं किया, तो अगर आपने फ्रीज कर दी तो आप अपग्रेडेशन में बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेशन कर सकते। तो मेरी सलाह होगी वैसे कैंडिडेट जो भी एडमिटेड हैं वो फ्रीज ना करें। फ्रीज तभी करें जब उनको अपग्रेड कर बिल्कुल यही ब्रांच पढ़नी हो। यहाँ पर एक और अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जो वो भी फ्रीज बिल्कुल ना करें। वो क्या करें? जो ब्रांच पढ़नी है उसको टॉप पे कर दें, फर्स्ट चॉइस पे कर दें वो ब्रांच जो आपको पढ़नी है, इंटरेस्टेड है, वेरी इंटरेस्टेड ब्रांच, और दूसरी में बाकी, दूसरी तीसरी में आप बाकी ब्रांचेस डाल लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में अगर आप कभी आपको मन बदल गया कि नहीं भाई मुझे दूसरे ब्रांच में मैं जाना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। एक बार फ्रीज कर लिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक। फिर से बता रहा हूँ, एक बार फ्रीज कर लिया तो अपग्रेडेशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा है कि अगर आप फ्रीज ना करके चॉइस को 1 कर दें, जो ब्रांच आपको मिली है उसको आप 1 कर दें, तो आपका क्या हो गया? आपको ऑटो फ्रीज हो गई। एक तरह से मान लो कि फ्रीज हो गई, क्योंकि अपग्रेडेशन इससे ऊपर तो कहीं जाएगी नहीं, इसके ऊपर तो कहीं जाने का ऑप्शन है नहीं है। तो क्या होगा? अंततः आपकी यही ब्रांच जो है वो लास्ट फाइनल जब भी ख़त्म होगा एडमिशन, तो आपकी ये ब्रांच अलॉट हो जाएगी। एक मैंने आपको टेक्निकल टर्म बनाया, वो लोग जो फ्रीज नहीं करना चाहते या फ्रीज में कन्फ्यूज़न जिनको लगी हुई है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रीज मतलब ये नहीं है कि एडमिशन ले लिया, फ्रीज नहीं करेंगे तो एडमिशन रद्द हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने फ्रीज कर लिया, फ्रीज नहीं किया तो आपके एडमिशन रद्द हो गए। एडमिटेड आप तब भी हैं, और फ्रीज या फ्लोट करें या ना करें आप एडमिटेड रहेंगे। फ्रीज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट रहेंगे, मतलब अपग्रेडेशन के लिए आप पार्टिसिपेट हैं। फ्रीज कर लेंगे तो अपग्रेड नहीं है।
ठीक है, ये फ्रीज और फ्लोट में अंतर बता दिया। अक्सर मैं देख रहा हूँ कई लोग कंफ्यूज में हैं कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्रीजिंग। बहुत लोग ऐसे भी लोग पूछने आ रहे हैं कि भाई अब फ्रीज नहीं करेंगे तो एडमिशन रद्द हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, नहीं होगा। आप उसमें आप बेफिक्र रहें, एक बार एडमिशन हो गया तो रद्द नहीं होगा अनटिल अनलेस आपके सर्टिफिकेट्स जो फिजिकल वेरिफिकेशन जब होगी उस समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पे देखें, आप अलग अलग कॉलेजेस के वेबसाइट में देखें, वो बताएगा। अभी जैक ने कोई भी डिसाइड नहीं किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। ये होपफुली जब सारे राउंड ख़त्म हो जाएंगे, स्पॉट राउंड ख़त्म होंगे, उसके बाद ही होगा, स्पॉट राउंड के पहले तो नहीं होगा। ठीक, ये थे सारे यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किए स्पॉट राउंड के बारे में। और भी कोई अगर क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपके कमेंट्स में मैं उसको आंसर करूँगा। अभी कुछ जो भी कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। हाँ, सीट कन्वर्जन ये पढ़ लेना, जो मैंने सार बताए हैं, जिस तरह से बताया वैसे ही ये सीट कन्वर्जन ही, आप इसको पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम बस इतना है कि आप 10,000 रुपये दे दें और चॉइस फिलिंग पर ध्यान रखें। 10,000 रुपये की पेमेंट कर दें और चॉइस फिलिंग पर ध्यान रखें। चॉइस फिलिंग वही रखें जो ब्रांच चाहिए, नहीं तो 10,000 रुपये जब्त हो जाएगा। ठीक, आपका काम बस इतना ही है। उसके बाद वेबसाइट को, जैक दिल्ली के वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करते रहें जब स्पॉट राउंड चल रहा हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।